गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। और कहूँगा, योगस्थ कुरु कर्माणि। हम लोग तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। आज हम श्लोक नंबर 40 से शुरू करेंगे। रिवीजन हो जाएगा और फिर आगे चलेंगे। चलिए प्लीज। इस इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। देखिए, जो चर्चा चल रही है वो दो चीजों की चल रही है। एक तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना, और दूसरी है रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध। कि ये दो चीजें हमें कैसे मुश्किल में डालती हैं, कैसे हमारे से गलत काम करवा लेती हैं। इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि ये चीजें रहती कहाँ हैं, कितने बीएचके का घर है इनका, उसके बारे में बात करते हैं जरा। कहा है, इंद्रियाणि मनः बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इसके, किसके? रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, ये दोनों कितने बीएचके का घर है? 3 बीएचके का। कौन कौन से हैं? इंद्रियां, मन, बुद्धि। इतनी बात को माइंड में पक्का करें कि ये जो दो चीजें जो हमारे से गलत काम करवा लेती हैं, यानी कि इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध कहां कहां रहते हैं? ये 3 जगह में रहते हैं। रहने के स्थान इनके हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि। जहां रहेंगे वहां असर तो होगा। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं, बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, तो किसी पे कुछ असर पड़ेगा। मेरी बात का असर आप पे पड़ सकता है, आपकी बात का असर मेरे ऊपर पड़ सकता है। और भगवत गीता की जो बातें लिखी हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, उनका असर बाकी सब पे, हम सब पे पड़ता है, पड़ ही रहा है। इसी तरह से अगर ये कामना और क्रोध इंद्रियों में रहती है तो इंद्रियों के ऊपर असर होगा, मन में रहती है तो मन के ऊपर असर होगा, और बुद्धि में रहती है तो बुद्धि के ऊपर असर होगा। तो पहली बात तो ये कही, इंद्रियाणि मनः बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि अस्य, इसके, किसके? रजोगुण से उत्पन्न गुण से होने वाली उत्पन्न वाले कामना काम और और रजोगुण से क्रोध। उत्पन्न होने वाले क्रोध, इसके अधिष्ठानम उच्यते। वास स्थान, रहने के स्थान कहे गए हैं। ये हैं इनके 3 बीएचके, 3 हाउस। फिर कहा, एतई, इनके द्वारा। किनके द्वारा? मन, बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा। एतई विमोहयति एष। एष यानी कौन? ये कामना और ये क्रोध। एष, ये कामना और क्रोध। एतई, इनके द्वारा। किनके द्वारा? इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वहीं तो रह रहे हैं ये, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक के। ये दोनों हमने पहले जाना कि ये जो है हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं, जिससे फिर हम अपने ज्ञान को यूज नहीं कर पाते और गलत काम हो जाता है। देहिनम विमोहयति। देहिनम कौन? देह का कंट्रोलर, हमारी जीवन शक्ति, जिसको यहां हिंदी में लिखा जीवात्मा। अब जीवात्मा कहें, जीवन शक्ति कहें, वो शक्ति है तब इंद्रियां काम करेंगी, मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी। अगर वो जीवन की शक्ति नहीं है, यानी जीवात्मा नहीं है, तो फिर इनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि तब इंद्रियां, मन और बुद्धि का कोई अस्तित्व रह नहीं जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ता हूं, देखें कौन से 3 वासस्थान बताए गए? इंद्रियां, मन और बुद्धि। किसके वासस्थान है ये? रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के। बिल्कुल ठीक, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं
और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, इनके ये तीन रहने के स्थान हैं। और ये यानी कौन? इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध, ये जो हैं किन को यूज करते हैं? जहां रहते हैं उसी रिसोर्स को तो इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं घरों को इस्तेमाल करेंगे। मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको इस्तेमाल करके क्या करते हैं? ज्ञान को ढक लेते हैं। ज्ञान को ढकने से क्या रिजल्ट होता है? हमारी जो जीवन शक्ति है उसके ऊपर उल्टा असर पड़ता है। वो कंफ्यूज हो जाती है, वो मिसगाइड हो जाती है, वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती। देखें, जरा कोशिश करें इसको समझने की कि इस श्लोक में क्या कहा है। पहली बात क्या कही? इनके रहने के स्थान कौन से हैं? हाँ जी, रजोगुण इनके से उत्पन्न काम और जो क्रोध हैं उनके रहने के स्थान बताए हैं कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि जो हैं वो इनके बिल्कुल ठीक। रहने ये के बात इतनी क्लियर हो स्थान गई हैं। कि इन दोनों के, कामनाओं के और क्रोध के रहने के स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। अब इसके बाद यहां रह करके क्या करते हैं ये हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं और बिल्कुल ठीक। इन्हीं हमें इन्हीं में रहते हुए ज्ञान को ढक लेते हैं। ज्ञान को ढकने से किस चीज पे असर होता है? हमारी हमारी जीवन जीवात्मा, शक्ति पर। जीवन शक्ति को। हमारी जीवन शक्ति पर असर होता है। क्या असर होता है? वो शक्ति मिसगाइड हो गई, वो शक्ति ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाई, उस ज्ञान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इस श्लोक से पता लगता है। देखें, इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? और इसी वजह से ना चाहते हुए भी हम गलत काम कई बार कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी ज्ञान ढका गया। अब ज्ञान ढका गया तो फिर ये जो इच्छाएं हैं और ये क्रोध हैं, कामनाएं और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, ये फिर हमारे ज्ञान को इस्तेमाल नहीं होने देते। ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इनकी मर्जी हो जाएगी। इनको संभालने वाला कोई नहीं है। घर में आकर के ये तीन घरों में बैठ गए हैं और इनको कंट्रोल करने वाला है कोई नहीं। उधम मचाते हैं फिर ये दोनों चीजें उधम मचाती हैं। कहां? इन तीन घरों में। ये हमें इस श्लोक से पता चला। और देखें, आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें या किसी का कोई प्रश्न हो, फिर आगे चलेंगे। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पर चलते हैं। कहा, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तो कह हिंदी रहे में कि कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। ये इसकी ट्रांसलेशन है, शब्दार्थ है। अब इसको समझते हैं। तस्मात, इसलिए, त्वम, तू, अर्जुन को कहा, तू, भरतर्षभ, ये अर्जुन के लिए कहा गया है। इसलिए तू इंद्रियाणि आदौ, आदौ यानी पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को कंट्रोल में करके। तो इतने में क्या कहा कि पहले तू इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, हे अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। इंद्रियों को कंट्रोल करके पापमानम, पापमानम का मीनिंग जो यहां लिखा हुआ है, महान पापी कामना को, जो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है, महान पापी कामना को पापमानम प्रजहि, मार दे। ही का मतलब अवश्य ही, इसको पक्के तौर पे मार दे। एनम, इसको। ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली है। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली क्या है? कामना है। उसको मारने के लिए कह रहे हैं, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कह रहे हैं? कहा कि पहले, क्योंकि ये उसके वास स्थान है और वहां से वो ढक लेते हैं, तो तुम पहले ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली इस कामना को मारो। फिर से देखें, तस्मात, इसलिए, त्वम, आप, आदौ, पहले, यानी पहला काम क्या करना है वो बताया। इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को कंट्रोल करके। हमने जीवन शक्ति से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करके
पाप मानम, जो पाप करवा लेती है, यानी कामना। प्रजा ही मार दे, ही अवश्य ही मार दे, एनम इसको। और इसके बारे में क्या कहा? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली है। यानी कामना जो है वो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली है। तू सबसे पहले इसको मार दे, बलपूर्वक इसको मार दे। देखें जरा, समझे इस श्लोक में क्या सीखा हमने, क्या पता चलता है? कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है कि ये कामना और क्रोध क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तीन जगह में रहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनमें रहते हैं। इनमें रह के क्या करते हैं? ज्ञान को आच्छादित ढक कर लेते हमारे हैं। लेते, हमारे ज्ञान को हर लेते हैं। ज्ञान को ढक लेते हैं, ढक हमारे लेते ज्ञान पे कवर डाल देते हैं। आच्छादित कहा, यानी वो चीज ढक गई। अब जो चीज ढक गई उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा ज्ञान मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ढका रह गया इन चीजों से, कामना से और क्रोध से ढका गया। इसलिए कहा, इसलिए हे अर्जुन, पहले तू इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि कहा कि इंद्रिया और मन इसके वासस्थान है, वो रहती कामना और क्रोध जो है इंद्रियों में रहती हैं और बाकी इन दोनों चीजों में रहती हैं। तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस महान पापी कामना को बलपूर्वक मार। और हैं। इसके बारे में और क्या कहा? ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली। तो इसमें दो तीन बातें कही गई कि ये जो कामनाएं हैं ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली हैं। हमने पहले जाना कैसे नाश करती हैं। नाश नहीं करती, उसको ढक देती हैं, यानी उस ज्ञान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए कहा कि आप पहले इंद्रियों को वश में करो। देखें जरा इस श्लोक से क्या समझ में आया। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम। इसमें कहा है कि अर्जुन को कहा है कि तू पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर। वो कामनाएं हैं जो ज्ञान और विज्ञान को ढक लेती हैं। ठीक, हाँ आपने ठीक कहा। अब इसी का थोड़ा सा विस्तार करते हैं। कहा कि इंद्रियों को वश में कर ले। इंद्रियों को वश में करने का मतलब आंख से जो दिखाई दे रहा है उसमें जो राग द्वेष है, कोई चीज अच्छी लग रही है या कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है, इसको जरा बैलेंस कर लो, इससे बच जाओ। इसमें किसी एक की तरफ ना झुको, ना जी। अच्छे लगने की तरफ झुको, ना उससे घृणा की तरफ झुको। इनका बैलेंस करो, इस तरीके से बचा जाएगा। और दूसरी इंद्रिय कान हो गए, कान से जो सुनाई दे रहा है उसके ऊपर भी इसी तरीके से नियंत्रण करें जरा। हम एक साइड में ना जाने दें, ना उसकी तरफ किसी चीज की तरफ झुकाव हो, ना किसी ध्वनि के प्रति, किसी आवाज के प्रति घृणा हो, इससे बच जाएं। और तीसरी इंद्रिय नाक है, सुगंध के प्रति इसी तरीके से हम बैलेंस करें। जीभ, जीभ के प्रति ऐसा ही करें। फिर शरीर, त्वचा, गर्मी सर्दी के प्रति ऐसा ही करें। तो कहा हम इंद्रियों को पहले कंट्रोल कर लें कि हम्म। जब मेरी आंख को कोई चीज अच्छी नहीं लगती और कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है तब तंगी शुरू होती है। इसी तरह से कान को कोई चीज अच्छी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, और कोई हमारी आलोचना करे अच्छा नहीं लगता, इससे हमें बचना है। तो क्या कहा इस श्लोक में? इसलिए हे अर्जुन, पहले तू इंद्रियों को वश में कर। तो इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब? आंख से जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनका बैलेंस रखें, उनकी तरफ झुकाव ना हो। उनमें जो राग द्वेष है उन न राग की तरफ झुकें न द्वेष की तरफ झुकें। इसी तरीके से कान का, उसके राग और द्वेष की तरफ झुकने से बचें। नाक, उसके राग द्वेष से की तरफ झुकने से बचें। जीभ, टेस्ट, इसके राग द्वेष की तरफ झुकने से बचें। त्वचा, गर्मी सर्दी से झुकाव से बचें, इनके राग द्वेष से बचें। तो कहा पहले इंद्रियों को वश में करके। तो ये हमने इंद्रियों को वश में करने का सीखा कि कैसे इंद्रियों को वश में करना है। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जब हम ये वश में कर लेंगे तो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाली जो कामना है, कामना कहां से शुरू हो रही थी? इसी राग और द्वेष से तो शुरू हो रही थी। जो अच्छा लग रहा था वो मिल जाए, जो नहीं अच्छा लग रहा था उसको मैं मार दूं, खत्म कर दूं, भगा दूं। अगर मैं इन दोनों चीजों से बच गया, और कैसे बचा? अपने ज्ञान को यूज करके कि भाई अगर मैं राग द्वेष की तरफ लग जाऊंगा तो परेशानी आ जाएगी, मन की शांति नहीं मिलेगी।
अगर मैं अलर्ट हूं, राग की तरफ जाते हुए भी, द्वेष की तरफ जाते हुए भी, कहाँ है ये इंद्रियों के विषयों में है, इंद्रियों में ही है। इनसे बचते हुए तब हम कामनाओं से बच सकते हैं। इस तरीके से इस कामना को मारा जा सकता है। देखें जरा इस श्लोक से हमने क्या सीखा। सर सर, जो इससे आपने हमने ये सीखा हाँ जी। कि हम जो भी हमारे मन में कामना उठती है, वो जो इंद्रियों से हमें इनपुट मिलता है, उनसे ही वो कामनाओं की शुरुआत होती है। तो हम अगर पहले ही अपनी इंद्रियों पे थोड़ा सा उनको थोड़ा नियंत्रित करते हैं, हाँ, उनके उनके इनपुट मैं थोड़ा सा नियंत्रित करते रुकूंगा। हैं। उनके राग और द्वेष का ध्यान रखते हुए, हाँ जी, ना उनकी जो राग की तरफ झुकूं इनपुट, ना द्वेष की तरफ झुकूं। उनसे जो इनपुट हमें मिलती है, उन इनपुट्स को हम बैलेंस्ड तरीके से अगर हम उनको फेस करते हैं, एक ये शब्द तब यूज हम करें, राग और द्वेष, ये शब्द यूज करें कि हर इंद्रिय के राग और द्वेष उसी में छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं। तो जी। उस राग और द्वेष को बैलेंस करते हुए अगर हम चलेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। और ये ही कामना है जो ज्ञान का नाश करने वाली, मतलब ज्ञान को ढकने वाली है। और ज्ञान को ये ढकती है, तो हम फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और हम फिर गलत रास्तों पे चल फिर हम सकते हैं। राग और द्वेष, या राग की तरफ झुक गए या द्वेष की तरफ झुक गए, देश की दोनों तरफ। तरफ होने से नुकसान हो जाता है। ठीक। एनीवन हाँ एल्स? जी। किसी का कोई प्रश्न हो या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें इस श्लोक के बारे में? सर ये क्लियर हुआ कि मीन्स द्वेष नहीं करना का मतलब कि जैसे कोई गाली गलौज कर रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है तो वो हमें बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारा मन उससे कितना प्रभावित हो रहा है, हम अंदर ही अंदर कितने परेशान हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है। ये तो नहीं है बिल्कुल कि ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने जो बात कही कि कोई गाली गलौज कर रहा है, मैंने अपने मन को सोचना है कि मैं इस बात को सुन के, गाली गलौज को सुन के, मैं द्वेष की तरफ तो नहीं झुक गया। अगर मैं उधर को झुक गया हूं तो मैंने थोड़ा अलर्ट होकर के अपने आप से कहना है, कोई नहीं, इसको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसकी नॉलेज ही नहीं है, इसकी समझ नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ अपने आप से कह के हमें द्वेष की तरफ झुकने से बचना है। और जो प्रशंसा कर रहा है, उस समय भी राग की तरफ झुक जाने से बचना है। हम राग और द्वेष दोनों की तरफ झुकने से अगर बचेंगे, तब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। और इंद्रियों को कंट्रोल में करने से ये जो इच्छा थी, कामना थी, और इससे उत्पन्न होने वाला क्रोध था, उससे हम बच जाएंगे। देखिए, अपनी बात को पूरा करें आशु जी। हाँ जी सर, यही कि पहले मुझे यही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई गलत बोल रहा है तो वहां से तो आपको हटना ही, वो तो चीज बुरी लगेगी, लेकिन बाद में जब सोचा तो यही समझ में आया कि हम अपने मन में परेशान ना हो, जो आपने समझाया कि हम यही सोच रहे कि इसको समझ नहीं है, तो परमात्मा करे इसको भी सद्बुद्धि दे और इसको सब जैसे भी करके अपने मन को हम समझाएं। तो ये चीज नहीं है कि वो अच्छी है हम उसको अच्छा मान लें, बुरी तो चीज बुरी है ही है, लेकिन हम उससे खिन्न ना हो, हमारा और मन साथ खुलना में हो। साथ में कहीं हम कह सकते हैं, अगर आपस में बातचीत हो रही है, चलो छोड़ो इस बात को, अभी छोड़ते हैं, बाद में बातचीत कर लेंगे, ऐसा कुछ कह के ऐसी परिस्थिति से बचा जाए। बात को पूरी करें। कम रहे मीन्स। और दूसरी बात सर, मीन्स आगे जाके कहीं श्लोकों में या इससे पिछले में भी ये भी आया था ना कि अगर आप व्रत रख रहे हो और इंद्रियों को आपने लगाम लगा ली, लेकिन आपका मन अगर ऐसे सोच रहा है उसके बारे में, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने का। लेकिन यहाँ पे तो इस श्लोक में तो यही कहा गया है कि आपको बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हाँ, बलपूर्वक कैसे होगा, इसके बारे में अगले श्लोक में और आएगा कि वो बल कहां से आएगा, इसके बारे में आएगा। लेकिन होने ये नेचुरली हैं, जबरदस्ती से नहीं होंगे, नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आने चाहिए। तो देखें। सर और शुरुआत तो थोड़ी बलपूर्वक ही होती है, क्योंकि अगर सबका मन ऐसा तो नहीं होता कि हम गलत चीजें ग्रहण ना करें या ऐसे छोड़ दे, तो वो व्रत रखना भी एक शुरुआत ही होती है ना, धीरे धीरे अपने अपने विल पावर को बढ़ाने की। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब तीव्रता आने लगेगी, हमें उस समय अलर्ट होकर के थोड़ा सा बचना है। ऐसा
जब मतलब कामनाओं की तीव्रता, क्रोध की तीव्रता आए, हम इन दोनों की तीव्रता को अगर कम कर सकें, तब हम इस पे काबू पा सकेंगे। तब हम अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों से तो आ गया, उससे ये तंगी पैदा होने वाली है। कर्मेंद्रियों को हम बचा लें, यानी मैं थप्पड़ मारने से बच जाऊं, कोई लड़ाई झगड़ा करने से बच जाऊं, ये कर्मेंद्रियों ने करना है, मेरे हाथों ने, बाजुओं ने, पैरों ने करना है, मेरी आवाज ने करना है। तो कर्मेंद्रियों से हम गलत काम करने से बच जाएं, ऐसा है। कि व्रत रखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने मन पे हमें कंट्रोल करना है कि व्रत रखते हुए ध्यान हमारा वो टेस्ट के अंदर या उन्हीं चीजों में ना बना रहे। धीरे धीरे अपने मन को भी उससे हम हटाने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सारा क्योंकि रहने की जगह तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन जगह हैं। हम बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, मन का भी इस्तेमाल करेंगे, इंद्रियों का भी इस्तेमाल करेंगे, और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करेंगे। हाँ जी, एनीवन एल्स? ठीक है। चलिए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। सर अगला भी साथ में पढ़ो, ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं अगले। हाँ, पढ़ दीजिए। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। देखिए, इन दोनों श्लोकों में टोटल सीक्वेंस बता दिया, हायरार्की बता दी कि कौन सी चीज किसके ऊपर है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसको कंट्रोल कर सकता है, कौन किसको ऑर्डर कर सकता है। जैसे घर में कोई मुखिया है, इंद्रियों से माता मन। हो या पिता हो या कोई और हो, कोई एक मुखिया होगा जिसकी बात को सब कहेंगे हाँ हाँ हम इनकी बात मानते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि ऐसे की बजाय ऐसा करना ठीक होगा, अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात को मानना होगा। फिर जो घर परिवार में है उसने देखना है कि मोहल्ले में भी शांति बनी रहे। तो मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा होता है या गांव में कोई झगड़ा होता है, तो चलो भाई गांव के मुखिया से बातचीत कर लेते हैं, हल कर लेंगे। गांव से आगे फिर शहर तक हो सकता है, फिर थाने तक हो सकता है, कोर्ट तक हो सकता है। ऐसे एक सीक्वेंस बनता है, हायरार्की बनती है, कौन किसको कंट्रोल करता है। ये यहां हमें पता चलेगा कि इनमें कौन किसको कंट्रोल करता है। तो कहा, श्लोक नंबर 42 में कहा, इंद्रियाणि पराणि आहु। आहु का मतलब कहते हैं, इंद्रियों को पराणी पर कहते हैं, यानी सूक्ष्म कहते हैं, ये बारीक चीज है ऐसा कहते हैं, यानी जिसका पता नहीं लगता, जो मोटे तौर पर दिखाई ना देती हो या छोटी हो, साइज में छोटी हो लेकिन पावरफुल है। तो पहली बात कही, इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रियों को पर कहा है यानी सूक्ष्म कहा है। किससे? यहां लिखा नहीं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं शरीर से। ऐसा यहां भी लिखा हुआ है अर्थ में कि शरीर से जो है इंद्रियों को, मेरी पूरी बॉडी में से मेरी इंद्रियों को, ये छोटी छोटी हैं, आंख छोटी से हैं, शरीर बड़ा है, आंख छोटी है, कान छोटा है, मुंह छोटा है, नाक छोटा है, त्वचा सबसे बड़ी है इन एनी केस। तो इंद्रियों को कहा कि ये पराणी, इनको कहा गया है कि ये पर हैं, सूक्ष्म हैं, छोटी हैं, लेकिन ये ताकतवर हैं, शरीर से ये ताकतवर हैं। फिर आगे कहा, इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से हे मन पर, इससे परे या इनके ऊपर पर। क्या है? मन। यानी इंद्रियां शरीर से ताकतवर हैं और बारीक हैं, इंद्रियों से मन बारीक है, सूक्ष्म है और ताकतवर है। फिर कहा, मनसः तु परा बुद्धि, मन से ज्यादा बारीक, सूक्ष्म और ताकतवर
बुद्धि है। और यह बुद्धे परतः तु सह, सह मीन्स वह, कौन? शरीर का कंट्रोलर, आत्मा, जीवात्मा। बुद्धि से जो परे है वो आत्मा है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? स। स आत्मा। यानी जो हमारी जीवन शक्ति है वो सबसे ऊपर है। जीवन शक्ति यानी जीवित रहते हुए मैं सोया हूं अगर, तब मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जाग रहा हूं, जीवित भी हूं, जाग भी रहा हूं, तब ये शक्ति मेरे पास सह, उससे आ रही है। जीवन की शक्ति है मेरी, बुद्धि से वो परे है। यानी उस जीवन शक्ति से मैं बुद्धि को कंट्रोल कर लूं। और बुद्धि किससे ताकतवर है? मन से ताकतवर है। बुद्धि मन को समझा दे, अपने लॉजिक से समझा दे। और मन किससे ताकतवर है? इंद्रियों से ताकतवर है। मन इंद्रियों को समझा दे, और इंद्रियां शरीर से ताकतवर हैं, तो शरीर को एक ही जगह बैठा रखें। अगर ये सीक्वेंस हमारी समझ में आए तो फिर हम अपने जीवन की शक्ति को सुपर, सुप्रीम, सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हुए फिर इससे किसको कंट्रोल करना है? बुद्धि को, मन को शांत रखना है। दिमाग में गुस्सा अगर आने लगा है, याद रहे कि गुस्सा आ गया तो सारा ज्ञान जो है ढका जाएगा। उसको, गुस्से को आने से उसकी तीव्रता को कम करना है, जीवन शक्ति को इस्तेमाल करते हुए। बुद्धि में गुस्से को आने नहीं देना, तो ये हो गया बुद्धि का प्रयोग। और जब बुद्धि में इस तरीके से गुस्से को आने से हमने रोक लिया, तब डेफिनेटली बुद्धि एनालिसिस कर पाएगी, अपना तर्क दे पाएगी। तर्क दे पाएगी तो हम मन को समझा पाएंगे। मन को अगर समझा लिया तो इंद्रियां, इंद्रियां तो मन के कहने पर ही काम करेंगी। जो कर्मेंद्रियां हैं वो मन के कहने पर ही काम करेंगी। हाँ, ज्ञानेंद्रियों से इनपुट आ रही है, तो आने वाली इनपुट को हमने ध्यान रखना है। उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल, बुद्धि के ऊपर जो है जीवात्मा का कंट्रोल। इस तरीके से अगर हम करेंगे, तब हम इन इच्छाओं को और इस क्रोध को, जो कहां से उत्पन्न हुए? इंद्रियों रजोगुण से उत्पन्न हुई से कामनाएं और कोई। रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो क्रोध है, तब हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे और कह सकेंगे कि हमने इनको मार दिया। क्या सीक्वेंस हुआ? किससे क्या शक्तिशाली है? शरीर से शक्तिशाली क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां। इंद्रियों से शक्तिशाली क्या है? मन, मन। मन से शक्तिशाली बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा, आत्मा। जीवन की शक्ति। जीवात्मा कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, अपनी जीवन शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है? ये किसको कंट्रोल करे? बुद्धि को। बुद्धि को। ये किसको कंट्रोल करे? हमारी जीवन शक्ति, बुद्धि को। बुद्धि और को। बुद्धि किसको कंट्रोल करे? मन को। मन को। मन किसको कंट्रोल करे? इंद्रियों, इंद्रियों। इंद्रियों को। और इंद्रियां किसको कंट्रोल करे? शरीर को। शरीर, उसको गलत काम करने से रोक लें। तो ये सीक्वेंस हुआ। इसी तरीके से दूसरे श्लोक में जो अगला श्लोक है 43, उसमें कहा एवं, यानी इस प्रकार, बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से पावरफुल, सूक्ष्म मान करके, आत्मना, बुद्धि के द्वारा, आत्मानम, मन को, संस्तभ्य, वश में करके, हे महाबाहो, काम रूपम, यानी कामना को, दुरासदम, दुर्जय, जिसको जीता नहीं जा सकता, शत्रुम, ये शत्रु है, कौन? कामना, इसको मार डाल। ऐसा कहा, जिसको हमने आसानी से ये समझा, इस बात को जानते हुए कि शरीर से परे कहा कि उससे पावरफुल जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल बुद्धि है, और बुद्धि से जो पावरफुल है वो है हमारी जीवन शक्ति या जीवात्मा। जीवात्मा है तो सब कुछ। हमें अपनी जीवात्मा का इस्तेमाल करना है, यानी अलर्ट रहना है। जीवात्मा से को कैसे इस्तेमाल करना है? अलर्ट रहना है। मन में गुस्से को नहीं आने देना, इंद्रियों में गुस्से को नहीं आने देना। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें गुस्से को नहीं आने देना। किससे रोकेंगे? जीवन की शक्ति से रोकेंगे। जीवन की शक्ति अगर अलर्ट है
तो मैं इन 3 चीजों में क्रोध को आने से रोक सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, उसकी तीव्रता को कम कर सकता हूं। अगर मैंने अपनी शक्ति से क्रोध की और इसी तरह से इच्छाओं की तीव्रता को कम कर लिया, तब बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को और इंद्रियों के द्वारा शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह से ये जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं और क्रोध हैं, इनको मारा जा सकता है। देखें जरा, इसमें कोशिश करें कि हमने इन दोनों श्लोकों से क्या सीखा, कि कौन किसको कंट्रोल करता है और हमने जीवन शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। शरीर को कौन कंट्रोल करता है? इंद्रिया। इंद्रियां, इंद्रियों को मन, मन, मन को बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? जीवात्मा। जीवात्मा या जीवन की शक्ति। यानी मैंने अपनी बुद्धि में क्रोध की तीव्रता को नहीं आने कम देना करना। या उसको कम कर लेना है। जो इच्छाओं की तीव्रता है, कामनाओं की तीव्रता है, उसको भी कम उसको भी कर लेना कम है। करना। किससे? जीवन शक्ति से। और फिर बुद्धि एनालाइज करेगी, वो मन को समझाएगी। मन किसको समझाएगा, कंट्रोल करेगा? इंद्रियों को। इंद्रियों को। इंद्रियां शरीर को। अगर ये हो गया तो फिर जो तो कामनाएं कामना थी और जो क्रोध था, उसको समझेंगे कि हमने दबा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, कोई भी शब्द यूज करें, ऐसा समझ में आता है। देखें जरा, इसमें आप इसको, इसके अर्थ को समझाने की कोशिश करें या अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इन 2 श्लोकों में ये समझ आया है कि इंद्रियां जो हैं वो शरीर से सूक्ष्म है, यानी शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, और इंद्रियों ताकतवर भी हैं, उससे पावरफुल भी हैं। शरीर से ताकतवर है इंद्रियां, और इंद्रियों से ताकतवर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है जीवात्मा। अगर हम इस जीवात्मा से अपनी बुद्धि को समझा लेते हैं और फिर मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन हमारी इंद्रियों को वश में कर लेता है, और इंद्रियां जो हैं हमारे शरीर को स्थित कर लेती हैं, तो इस प्रकार हम अपने शत्रु पर विजय पा लेते हैं। और शत्रु कौन कौन है? कामना रूप। हमारी ये राजस से उत्पन्न हुई कामना और क्रोध। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। एनीवन एल्स? सर, ये जो आया ना कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ जीवन शक्ति को सर थोड़ा सा और समझा सकते हैं? हाँ, देखें, ये इतना तो समझ में आता है कि शरीर से सूक्ष्म जो है हमारी इंद्रियां हैं, ये समझ में आता है, दिखता है। शरीर बड़ी चीज है, आंख, नाक, कान ये छोटी छोटी हैं, ये सूक्ष्म हैं, और लेकिन ये ताकतवर हैं, ये भी समझ में आता है। इंद्रियों से परे मन है। इनपुट आई, वो मन पे असर करती है, और मन जो सोचता है वो इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से कुछ करवा लेता है, या उनको कुछ गलत काम करने से रोक भी सकता है। अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, गलत काम से रोक भी सकता है। ये मन की ताकत हुई। और मन को समझाने के लिए बुद्धि है। बुद्धि का काम है तर्क, लॉजिक देकर कि मेरे पास पैसे नहीं है तो अब डाकू तो नहीं डाल सकता, किसी को गोली मार के चोरी करके तो नहीं पैसा ला सकता, इसलिए ये जो इच्छा हो रही है बड़ी गाड़ी लेने की, इसको अभी छोड़ दो। ऐसा लॉजिक जब बुद्धि देगी तो फिर मन समझेगा और इंद्रियों को गलत काम करने से रोक देगा। अब सवाल पैदा होता है। हाँ जी, अब सवाल पैदा होता है कि ये यहां से जो आगे की बात है, यानी बुद्धि को कंट्रोल करना किसने है? जीवात्मा ने। सवाल पैदा होता है, अब ये जीवात्मा कैसे समझ में आए? सिंपल सी बात है कि वो शक्ति जिससे हम जीवित हैं, वो जीवात्मा है। उसी को कोई भी नाम दिया जाए, ब्रह्म का नाम दिया जाए, जीवन शक्ति का नाम दिया जाए, जीवात्मा का नाम दिया जाए, जब तक वो शक्ति है तो हम सोते भी हैं, जागते भी हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। इनमें अगर हम सोए हुए हैं तब तो हम तमोगुण में ही हैं, उतनी देर तमस में हैं हम, तब तो वैसे ही कोई काम नहीं होगा। जब जागृत अवस्था में हैं तब ये इच्छाएं और ये क्रोध पैदा हो सकते हैं। सोते हुए को भी किसी को
क्रोध आ सकता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा प्रैक्टिकली कि किसी ने सोते सोते किसी दूसरे को मार दिया हो या लाठी मार दी हो। जब तक वो उसको कोई निद्रा में जागने की बीमारी नहीं है, तब तक ऐसा होता नहीं है। यानी कि जीवन शक्ति तब इस्तेमाल होगी जब हम जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। और कैसे इस्तेमाल होगी? वो ध्यान रखेगी जीवन शक्ति। मुझे अलर्ट रहना है। कैसे अलर्ट रहना है? जीवन शक्ति की ही मदद से अलर्ट रहना है। क्या अलर्टनेस रखनी है? कि भाई कामना आ गई, इसकी तीव्रता को रोक लूं। क्रोध आ गया, इसकी तीव्रता को रोक लूं। इसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर लूं। फिर से देखें, मैंने जीवन की शक्ति को, जीवात्मा की शक्ति को यूज करके क्या करना है? अलर्टनेस पैदा करनी है। वही शक्ति मुझे सुलाती भी है, जगाती भी है। सोए हुए से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं जाग रहा हूं तभी गलत काम होते हैं। उसी जागृत अवस्था में अगर मैं अलर्ट हूं, अलर्ट होने से मुझे पता लगना चाहिए अब ये क्रोध आ रहा है, अब गड़बड़ होगी। अब ये कामना की तीव्रता बढ़ रही है, अब गड़बड़ होगी। उस समय मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जीवन शक्ति को यूज करके क्रोध की तीव्रता को रोकना है, जिससे बुद्धि काम कर सकेगी ठीक से। जीवन शक्ति को यूज करके जो कामनाओं की तीव्रता है उसको भी रोकना है। तब मेरी जीवन शक्ति, ऐसा अगर मैंने कर लिया इसको यूज करके, तब बुद्धि और इसके बाद की चीजें ऑटोमेटिकली अपना काम ठीक से कर देंगी और गलत काम नहीं होगा, उससे हम बच जाएंगे। देखें जरा कहां तक मैं समझा पाया। मीन्स जीवन शक्ति मतलब एनर्जी हो गई सर एक तरह से हमारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जीवात्मा हम नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर हमें जो मेरी समझ में आता है कि जीवात्मा को, जीवात्मा की शक्ति से मैंने अलर्ट रहना है, अपनी बुद्धि को अलर्ट रखना है, मन को अलर्ट रखना है, और बाकी तो कंट्रोल तो हो ही जाना है। यानी सिर्फ अगर मैं बुद्धि को अलर्ट कर लूं जीवन शक्ति से, तो बाकी तो एनालाइज करवाना, बुद्धि ने आगे मन को कंट्रोल करना है, मन ने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों ने आगे बाकी के एक्शन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेना है, सब चीज हो जाएगी। तो मैंने जीवन शक्ति को इस्तेमाल करके, जीवात्मा की शक्ति को इस्तेमाल करके क्या करना है? अलर्टनेस पैदा करनी है। सर ये किस चीज की जीवात्मा अलर्टनेस? जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारी ब्रह्म की शक्ति, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जिससे हम जीवित हैं। जीवित है। और इसी ये शक्ति से हम शरीर को जागते भी चलाने हैं, वाली सोते भी यही हैं। शक्ति। जिसमें मैंने कहा कि सोते वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तब तो हम तमस में हैं, तब गलत काम नहीं होने वाला। सपने में हो जाए, लेकिन किसी का सीधा नुकसान नहीं होने वाला। तब कहाँ हमने इस्तेमाल करना है? जब हम जागृत अवस्था में हैं, जब मैं जाग रहा हूं, तब मैं जीवन शक्ति का उपयोग करके अलर्टनेस पैदा करूं कि क्रोध की तीव्रता को रोक लूं, कामनाओं की तीव्रता को रोक लूं, ताकि बुद्धि मेरे ज्ञान को इस्तेमाल कर सके। देखें जरा कैसे हाँ जी। जीवात्मा की शक्ति को हमने इस्तेमाल करना है। हाँ जी। सर जो जीवन शक्ति है ये हमारे सोए हुए भी काम कर रही होती है। जो सांस चलती है हमारी जीवन शक्ति से, जीवात्मा से ही चलती है ये सब काम। जो हम सो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सारा कुछ जो ऑटोमेटिकली होता है ये जीवात्मा से ही होता है सब। हाँ बिल्कुल ठीक, ये जीवात्मा से ही हो रहा है। और सोना जरूरी है। अगर किसी को नींद ना आए तो नींद की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि वो वैसे ही बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा, वो सोना ही पड़ेगा। तो ये जो जीवन की शक्ति है, जो हमें जागने में मदद करती है, सोने में मदद करती है, जो खाया पिया है उसको पचाने में मदद करती है, शरीर की वृद्धि करती है, सारे अंगों का विकास होता है, ये कुल मिलाकर के जो जीवन शक्ति है, इसी को हमने इस्तेमाल करना है इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, अलर्ट रहते हुए अपने इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें से भी बुद्धि में कामनाओं की तीव्रता को रोकना है, क्रोध की तीव्रता को रोकना है। कैसे रोकना है? अलर्टनेस की मदद से। ख्याल रखना है कि ये तीव्रता बढ़ रही है भाई, अभी गलत काम हो जाएगा, अब मुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, ऐसा करके। देखें जरा जी सर, यही समझ में आया कि जीवन रहते ही हम अपने आप को सुधारने का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा।
और चेतना में रहते हुए ही होने हैं सारे काम। बिल्कुल ठीक। चलिए, मेरा ख्याल है आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। और फिर भी आप में से कोई कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें या कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, आशु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सबने पार्टिसिपेट किया और हमने बहुत कोशिश करके बारीकी से समझा कि क्या इन श्लोकों में कहा गया है। पिछले कई श्लोकों में ये धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आता चला गया और आज हमने बारीकी में समझा कि हम जीवन की शक्ति को कैसे उपयोग में लाएंगे, जिससे हमारी बुद्धि कंट्रोल में आ जाए, उससे मन कंट्रोल में हो जाए, फिर इंद्रियां वश में हो जाएं और हम उन दो चीजों से, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, इन दोनों की तीव्रता से बच सकें। और यही हमसे गलत काम करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं, इनसे हम बच सकें। इसकी पिछले कई दिनों से चर्चा चलती रही और आज ये समापन हुआ इसका। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय है। इसके साथ ये तीसरा अध्याय पूरा होता है। फिर भी आने वाले दिनों में जहां कहीं जरूरत होगी तो हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा और कर सकते हैं। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और फिर कहूंगा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक को याद रखें। इसका प्रथम भाग मैं रिपीट कर देता हूं, बाकी की चीज भी आप अपने आप मन में रखें ताकि समय समय पर याद आता रहे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। सर कल, एक मिनट, हाँ कल जी, जरा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति प्रकृति इसके बारे में कल जरा थोड़ा सा बता देना। ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। जल, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये 8 तरह की जो है ना अपरा प्रकृति है। ठीक है, और ये ठीक है। एक बार द्वारा। ऑल राइट, थैंक यू सर। ठीक। सभी की ओर से सर को भी प्रणाम और धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।